दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सेक्युलर शब्द का मतलब क्या होता है? क्या आपने किसी इंसान को हिंदुस्तान में ये कहते हुए सुना है कि मैं सेक्युलर हूं? मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो मुझे बताएं। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज जरूर बोलती हैं कि हम सेक्युलर हैं। सेक्युलर का मतलब क्या हुआ? देखिए, कुछ चीजें हमें समझनी जरूरी हैं जब हम समाज और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर लोग सेक्युलर नहीं हैं तो पार्टी जो भी बनेगी उसमें जो लोग होंगे क्या वो सेक्युलर होंगे? क्या उनकी मानसिकता सेक्युलर होगी? जो समाज और देश जो सेक्युलर नहीं है तो क्या संविधान में लिखी हुई बातें सेक्युलर हो सकती हैं? हाँ, सरकारें सेक्युलर हो सकती हैं। क्या देश सेक्युलर हो सकता है? सवाल ये है, दोनों में फर्क है। इसीलिए आज इस महत्वपूर्ण शब्द पे मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि राहुल गांधी साहब ने अमेरिका में बोला है इंडियन मुस्लिम लीग, जिसके नाम में, जिस पार्टी के नाम में धर्म शामिल है, वो सेक्युलर पार्टी है। साहब ये बताइए मुझे कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत का क्या मतलब है? अब आप समझेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट क्यों। हिंदुस्तान के बंटवारे की शुरुआत किसने की थी? कौन लोग थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को पुश किया था? कौन लोग थे जिन्होंने कहा था हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको बांग्लादेश चाहिए? वो किस पार्टी से संबंधित थे? आज क्योंकि जब उनके पास कुछ बचा नहीं, उन्होंने भारत के टुकड़े कर दिए, अपने अपने हिस्से में जाके बैठ गए। जो लोग बच गए, जिनको कुछ नहीं मिला, जिनको बुलाया नहीं गया या कहीं पे उनकी भागीदारी नहीं रही, जो मार्जिनलाइज हो गए मुस्लिम लीग में, जो हिंदुस्तान में रह गए, उन्होंने एक पार्टी बनाई इंडियन मुस्लिम लीग। वो कोई और नाम भी रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि एजेंडा बहुत क्लियर था कि हमें मुस्लिम हितों का ख्याल रखना है। तो जब आपकी पार्टी का आधार ही एक धर्म हो तो वो पार्टी सेक्युलर कैसे हो सकती? ये फंडामेंटल सवाल है। राहुल गांधी जी कुछ नई थ्योरी लेके आते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या डिटेल में करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के संविधान में जो वर्ड सेक्युलर लिखा गया है उसका क्या मतलब है, क्योंकि आज तक मैं उस बात को समझ नहीं पाया कि संविधान सेक्युलर से कहना क्या चाहता है। एक तरफ तो यह संविधान कहता है कि हम सब धर्म को मानेंगे या बराबर निगाह रखेंगे, लेकिन सेक्युलर शब्द का मतलब क्या है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। सेक्युलर रेफर्स टू द थिंग्स दैट आर नॉट रिलीजियस और स्पिरिचुअल इन नेचर। ना आप रिलीजियस हैं, ना आप स्पिरिचुअल हैं, तब आप सेक्युलर कहलाएंगे। मतलब वो इंसान जिसकी ना कोई संस्कृति है, ना जिसकी कोई सोच है, वो सेक्युलर कहलाएगा। क्योंकि जब आप संस्कृति की बात करते हो तो वो किसी ना किसी चीज से तो इन्फ्लुएंस होगा, चाहे वो हिंदू संस्कृति हो, मुस्लिम संस्कृति हो, बौद्ध संस्कृति हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैनिज्म हो, और भी कोई संस्कृति हो, उसका कोई वैल्यू सिस्टम तो होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, कोई रिलीजियस वैल्यूज नहीं है, ना आप स्पिरिचुअल हैं, तब आप सेक्युलर हैं। अब ये तो फिर अनार्किस्ट हुआ। अब आप कहेंगे कि साहब आतंकवादी का तो कोई धर्म नहीं होता, तो क्या हम आतंकवादी को सेक्युलर बोलेंगे? फिर सेक्युलर कौन हुआ समाज में? अब सवाल ये है, फिर ये सवाल आता है कि नहीं, ये जो टर्म है ये इंडिविजुअल के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन और सरकारों के लिए है, दैट आर नॉट एफिलिएटेड विद एनी पर्टिकुलर रिलीजन और बिलीफ सिस्टम। मान लिया कि अगर सरकारों के लिए ये टर्म है, आदमियों के लिए तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, ये सरकारों के लिए है।
जब ये टर्म सरकारों के लिए है कि गवर्नमेंट शुड बी सेक्युलर, इसका मतलब ये है कि किसी भी सरकार को किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसका मतलब उस सरकार के लिए एक ही मानदंड है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन वेलफेयर या इकोलॉजी, या जो फंडामेंटल चीजें हैं उस पे आप फोकस करेंगे। अगर ऐसा है तो भारतीय संविधान में क्यों आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करती है तो वो कैसे करेगी? टैक्स पेयर के पैसे से। तो जब टैक्स पेयर के पैसे से सरकारें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करती हैं तो फिर सरकारें सेक्युलर कैसे हो गई? इसका मतलब सरकारें भी सेक्युलर नहीं है। तो फिर सेक्युलर कौन हुआ? A secular person is someone who does not hold religious belief or is not bound by religious principles. मान लिया, तो फिर उस इंसान को मार्गदर्शन देने के लिए कौन से कानून होंगे? क्या वो संविधान होगा? संविधान में तो ये कहीं नहीं लिखा कि सच बोलो। तो क्या सच बोलना गुनाह है? प्रिंसिपल तो कहीं नहीं लिखा। एथिकल वैल्यूज तो संविधान में कहीं नहीं लिखी। आपको पड़ोसी से कैसे व्यवहार करना है, आपके सामाजिक दायित्व कहाँ है, समाज में सौहार्द वातावरण कैसे बना के रखना है, ये तो संविधान में कहीं नहीं लिखा। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि आपको समाज में कैसे रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज में रहना है और उसको सामाजिक मान्यताओं और मर्यादाओं का ख्याल रखना है तो उसको किसी ना किसी आइडियोलॉजी के साथ तो अटैच होना पड़ेगा। और जैसे ही आप किसी ना किसी आइडियोलॉजी या रिलीजन के साथ अटैच होते हैं अपनी जीवन शैली के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, तो फिर आप सेक्युलर नहीं रहते। दोस्तों, मुझे लगता है भारत के संविधान में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड अगर कोई इस्तेमाल हुआ है तो वो है सेक्युलरिज्म, कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत की कोई आइडियोलॉजी, कोई प्रिंसिपल्स, कोई काम करने के तरीके, ना भारत स्पिरिचुअल है, ना भारत रिलीजियस है, ना उसके कोई रिलीजियस बिलीव्स हैं, ना उसके कोई प्रिंसिपल्स हैं। तो फिर भारत क्या हुआ? भारत एक तरह का झुंड हो गया, एक गुच्छा हो गया, जहां पे करोड़ों लोग एक साथ रहते हैं लेकिन पता नहीं कि उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। लेकिन साथ ही हम कहते हैं कि यू हैव टू हैव योर ओन रिलीजन। आप अपने रिलीजन को इस्तेमाल, मतलब कि उसका पालन कर सकते हैं, अपने रिलीजन को प्रमोट भी कर सकते हैं, लेकिन देश सेक्युलर रहेगा। लेकिन उसी देश के अंदर टैक्स पेयर के पैसे से हम कुछ रिलीजन्स के लिए हज यात्रा कराएंगे क्योंकि वो रिलीजियस एक्टिविटी है। हम उसी देश के अंदर वक्फ बोर्ड बनाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए पैसा देंगे। मौलवियों को हम लोग तनख्वाहें देंगे और उसी देश में हम हिंदू धर्म के जो संस्थान हैं उन पे पाबंदी लगाएंगे कि वो अपने फंड को कैसे इस्तेमाल करें, इसकी आजादी हम नहीं देंगे। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? कि सरकार जो चाहे करे, क्योंकि कोई प्रिंसिपल तो रहा नहीं सरकार का। सरकार हैज नो स्पिरिचुअलिटी और नो प्रिंसिपल्स। तो सरकार को अराजकता फैलाने का अधिकार है। क्या यह है सेक्युलरिज्म का मतलब? तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि जिस वर्ड को लेके हमारा पूरा राजनीतिक समीकरण बदलता बनता रहता है, आज राहुल गांधी साहब ने अमेरिका में जाके बोल दिया कि साहब मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है। तो मेरा राहुल गांधी जी से सबसे पहले निवेदन यह है कि कृपया करके सेक्युलर शब्द की परिभाषा को समझाएं। कौन से लोग हैं जो सेक्युलर हैं? किसकी बात कर रहे हो? मुस्लिम लीग के जितने भी मेंबर हैं, क्या वो किसी और धर्म को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं? क्या उनके धर्म में ये लिखा गया है कि बाकी धर्मों का को एग्जिस्टेंस भी जरूरी है?
क्या ऐसा लिखा गया है? अगर ऐसा लिखा गया है और वो सेक्युलर है, तो क्या मुस्लिम लीग शिया सुन्नी के विवाद को खत्म करके एक दूसरे की मस्जिदों में भेजने का प्रोत्साहन करेंगे? क्योंकि जब आप सेक्युलर हो, आपका कोई बिलीफ सिस्टम है ही नहीं, तो कोई भी मस्जिद चाहे वो शिया की हो या सुन्नी की हो, क्या फर्क पड़ता है? उसमें ना आपका कोई रिलीजियस सेंटीमेंट है, ना कोई स्पिरिचुअल सेंटीमेंट है। तो कोई कहीं भी जाके मस्जिद में नमाज पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? सभी तो सेक्युलर है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस शब्द को सेक्युलर को लेके? क्योंकि अगर आप भारत का संविधान देखते हैं, मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया है आप लोगों के लिए। भारत के संविधान के अंदर 2 जगह पे सेक्युलर शब्द आया है और करीब 38 या 36 जगह पे रिलीजियस शब्द आया है। और जब आप रिलीजियस शब्द की भी बात करते हैं तो वो भी फंडामेंटल राइट्स में आया है। और जो राइट्स की बात हम करते हैं तो सबसे ज्यादा वर्ड ये आया है, जैसे आर्टिकल 25 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बिल्कुल सही है, आदमियों को अपने अधिकार का होना चाहिए। इसका मतलब हम इंसानों को, जो देश के नागरिक हैं, वो सेक्युलर ना हो या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देश सेक्युलर होना चाहिए। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब आप अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। और अगर आप धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें कोई हमें ऐतराज नहीं है, सरकार को कोई ऐतराज नहीं है, तो फिर सवाल ये आता है कि फिर उन संस्थाओं को सरकारें क्यों फंडिंग करती हैं, क्यों सपोर्ट करती हैं? सरकार के अंदर बैठे हुए नेता मंत्री उन रिलीजियस संस्थाओं में क्यों जाते हैं जबकि उन्होंने सेक्युलरिज्म की शपथ ली है? क्या वो अपनी शपथ का वायलेशन नहीं कर रहे हैं? जब तक वो कुर्सी पे हैं, उनको कहीं पे भी किसी भी रिलीजियस फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। ये बात हमें समझनी होगी। उसके अलावा जो आर्टिकल 28 में लिखा गया है, वो ये लिखा गया है कि अगर आप सरकारी पैसे से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो आप रिलीजन नहीं पढ़ाएंगे। मदरसे में क्या होता है? जब आप मौलवियों को, मदरसे के मौलवियों को आप फीस दे रहे हैं, उनकी जो सैलरी दे रहे हैं, मदरसों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, और वहां पे एक खास मजहब ही पढ़ाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे सेक्युलरिज्म है या नहीं है? अगर वो सेक्युलरिज्म नहीं है तो फिर सरकारी सपोर्ट क्यों? तो कहने का मतलब इस बात का है कि हमें इसको देखना होगा। आर्टिकल 30 बोलता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। जब राइट्स ऑफ माइनॉरिटी की बात होती है तो क्या ये रिलीजियस बेस्ड है या कोई और क्राइटेरिया है? अगर राइट्स ऑफ माइनॉरिटी रिलीजियस क्राइटेरिया है तो भारत का संविधान सेक्युलर कैसे हो गया? क्योंकि आपने माइनॉरिटीज को डिवाइड करने के लिए जो फॉर्मूला बनाया वो ही रिलीजियस है, तो फिर वो सेक्युलरिज्म कैसे हुआ? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के संविधान में जो अमेंडमेंट किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो इस संविधान के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ था। जो सुप्रीम कोर्ट हमेशा बोलता है कि भारत के संविधान बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को सेक्युलर शब्द को संविधान से हटाना चाहिए। क्योंकि इस शब्द का भारतीय संस्कृति में, जहां पे हिंदुस्तान का हर नागरिक किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, वहां पे सेक्युलरिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। पहली बात। जहां तक बात है सरकारी काम करने की कि सरकारें सेक्युलर हैं, तो जब फंडामेंटल राइट्स इक्वल है, राइट टू इक्वालिटी है, तो सरकारें भेदभाव क्यों करेंगी? और क्यों करना चाहिए? वो तो अपने आप में गुनाह है, तो उसके लिए सेक्युलर लिखना क्यों जरूरी था? आप यही कह सकते थे कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। क्या ऑल सिटीजन्स आर इक्वल सेक्युलरिज्म से बेहतर है या खराब है? सवाल ये। तो दोस्तों, आपका इस शब्द पे क्या कहना है? मेरे लिए तो सेक्युलरिज्म अपने आप में एक पॉलिटिकल मिस्ट्री है। मुझे तो इसके अंदर कहीं पे कोई सामाजिक सरोकार, भारतीय संस्कृति से सरोकार, भारत की राष्ट्रीयता से कोई लॉजिक,
संविधान में उसकी कहीं कोई व्याख्या नहीं दिखती है, ना सेक्युलर शब्द को संविधान में परिभाषित भी किया गया है। तो ये कट पेस्ट करके किसी लॉबी ने ओवरनाइट संविधान में इंसर्ट किया है विद ए पॉलिटिकल एजेंडा की डिवाइड एंड रूल। सेक्युलर शब्द ने सिर्फ हिंदुस्तान में बंटवारे किए हैं, जोड़ा नहीं है हिंदुस्तान को। तो क्या सेक्युलर शब्द हिंदुस्तान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का सबसे खराब शब्द है, या इस देश के लिए ये अच्छा शब्द है? आपका क्या कहना है? आप सेक्युलरिज्म को कैसे परिभाषित करते हैं भारत के संदर्भ में कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये डिबेट समाज में होनी चाहिए कि सेक्युलरिज्म का भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने विचार रखिए, ताकि समाज में एक हेल्दी डिबेट शुरू हो। और जो राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस शब्द का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिसको इवन संविधान ने भी परिभाषित नहीं किया है, तो कम से कम लोग तो डिसीजन करें कि हम सेक्युलर हैं या नहीं हैं। आप मेरी बात पूछेंगे, मैं सेक्युलर नहीं हूं। मेरी आइडियोलॉजी है, मेरी स्पिरिचुअलिटी है, मेरे अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, तो मैं सेक्युलर कैसे हो सकता हूं? मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है कि हर इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करें, ये मेरा धार्मिक संदेश है। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि समाज में सब बराबर हैं। मेरा धर्म कहता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान रखें, उसकी पूजा करें, उसका सम्मान करें, ये मेरा धर्म कहता है। आपको एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, ये मेरे धर्म में लिखा हुआ है, सेक्युलरिज्म में नहीं लिखा है। अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखें, ये मेरे धर्म में लिखा हुआ है, सेक्युलरिज्म में नहीं लिखा है। आप देश हित में काम करें, राष्ट्र की उन्नति में पूरा योगदान दें, ये मेरे रिलीजन में लिखा हुआ है, सेक्युलरिज्म में नहीं लिखा हुआ है। तो मैं अपने आप को सेक्युलर कहूं या मैं अपने आप को स्पिरिचुअल या रिलीजियस कहूं? मेरे लिए तो सेक्युलर कहलाना शायद मेरी जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उसके खिलाफ है। मैं रिलीजियस अपने आप को मानूंगा, मैं स्पिरिचुअल अपने आप को मानूंगा, मैं अपने आप को सेक्युलर नहीं मानता, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से मैं अनाथ नहीं हूं। मेरे वैल्यू सिस्टम्स हैं और मुझे उन पे गर्व है। आपका क्या कहना है दोस्तों? आप अपने विचार रखिए, समाज में इन शब्दों की चर्चाओं को बढ़ाइए, ताकि पॉलिटिशियंस इस देश को मिसलीड ना कर सके और हम एक अच्छा समाज बना सके। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। आपने वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम, ये भी मेरा स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस टर्मिनोलॉजी है। सेक्युलरिज्म में वंदे मातरम नहीं होता। धन्यवाद।